स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में। आफ्टर द 10 अप्रैल 2025 के बाद, पेपर देखने के बाद, देखिए दोस्तों, पेपर से पहले भी मैंने कट ऑफ बताया था, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में वही कंडीशंस रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो हो सकते हैं इस बार, तो वीडियो को बस ये स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो अगर हम लोग कट ऑफ पे बात करें दोस्तों, तो अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए, प्रीवियस ईयर्स में अगर देखा जाए, हम लोग रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था 65 पे, आपने वो देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कट ऑफ जो है ना हमारा, जो 70 प्लस, मोस्ट ऑफ द स्टेट में 70 प्लस रहने का चांसेस तो है, ठीक है। लेकिन जैसा पेपर था ये जो 10 अप्रैल में, जो लोग कहते हैं कि जीके बहुत इजी होता है, तो ये गेम चेंजर हो गया यहाँ पे। तो जो कि यहाँ पे अटेम्प्ट बहुत ही ख़राब हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट का। यहाँ पे मतलब अटेम्प्ट ही करना बहुत बड़ा बात था। तो डिपेंड किया, अगर कोई बंदा अगर 12 भी अटेम्प्ट किया है, बहुत गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 12 अटेम्प्ट भी किया है आप, ठीक है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट, इसको मैं गुड नहीं एक्सीलेंट कहूँगा यहाँ पे। तो अगर आप का अटेम्प्ट 5 to 12 है, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट कहा जाएगा ये पेपर के अनुसार, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है 5 से 7, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये किया भी है यहाँ पे। इंग्लिश का अगर देखा जाए तो इंग्लिश तो ठीक है, ठाक है, डुएबल था, बहुत लोग किए हैं, कुछ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश, तो यहाँ पे गेम चेंजर था आपका जीके के बाद इंग्लिश। यहाँ पे क्वांट देखिएगा, अगर क्वांट का हम लोग बात करें तो क्वांट जो था आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो था ठीक ठाक था, डुएबल था। सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था फर्स्ट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट शिफ्ट। रीजनिंग भी आपका टाइम टेकिंग था, कंज्यूमिंग था, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे खेला हो गया जीके का, जो कि लोग, बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो उनको लगा कि इससे कुछ हो सकता है कि कुछ अटेम्प्ट हो जाए अच्छा खासा, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो कट ऑफ का केस है ना दोस्तों, सीन जो है, जो मैंने बताया स्टेट वाइज, तो यहाँ पे हर एक स्टेट का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज बात करेंगे, हर एक स्टेट, अगर कोई छूट जाए तो आप बताइएगा कमेंट में, लेकिन कोशिश करेंगे हर एक स्टेट का बात करने का। लास्ट टाइम झारखंड, उड़ीसा ये सब नहीं था, तो इस बार वो ऐड करने की कोशिश करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट का भी सारा स्टेट हम लोग ऐड करेंगे इस बार फिर से, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप चाहें तो बाद में भी स्किप करके देख सकते हैं या कंटिन्यूसली देख सकते हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे ये भी है कि 80 प्लस अटैम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, 80 प्लस अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि स्कोर उनका 72 73 इसके अराउंड आएगा। और बहुत सारे हैं कि 100 प्लस अटैम्प्ट करके आए हैं। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, होगा कोई ना कोई रेयरली कैंडिडेट जो 100 प्लस अटैम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो जिनको लग रहा है कि आपका 80 का राउंड हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आपको सोचना ही नहीं है, 100 प्लस अगर एक्यूरेसी से करके आए हैं, या 90 प्लस 80 प्लस भी एक्यूरेसी से करके आए हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 67 वाला है, 68 वाला कैंडिडेट है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट में फंसा है। तो आपको क्या करना है, देखिए, जो 65 67 आपको स्कोर अगर लग रहा आ रहा है, तो पहली बात तो आप देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। IBPS का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जो भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सस्पेंस खेला हो सकता है यहाँ पे, और मैटर करेगा आपका ये 12 अप्रैल का पेपर। अगर पेपर का लेवल ईजी हो गया, एकदम ईजी हो गया, तो डेफिनेटली 101% आपका 67, अगर आपने फर्स्ट जो 10 तारीख को आपने 67 65 अटैम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन का चांस हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 67 68 आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट करेगा, पेपर का लेवल इस पे ज़्यादा डिसाइड करता है। और दूसरी बात, ठीक है, ये पेपर मान लीजिए इजी हो गया, अगर मॉडरेट हो गया, टफ हो गया, तो बाकी सब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा नहीं होगा, वो IBPS SBI ही जानेगी कि क्या कितना मार्क्स क्या होना है नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत लोगों का कहना है कि 70 प्लस तो कुछ ना बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ही, तो 67 को क्यों लिया जाएगा।
अब वो कहने को है कि हम लोग कह रहे हैं, तो क्योंकि 1,40,000 लगभग कैंडिडेट है, वो हो सकता है ना, वो पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 70+ 80+ लाए होंगे, ठीक है। तो वो कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में मैटर करेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का मैं स्टेट का बात करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए अरुणाचल का अगर बात करूँ, या मणिपुर का बात करूँ, ठीक है, या मिज़ोरम का बात करूँ, यहाँ पे आपने देखा है कि बैकलॉग वैकेंसी भी चली जाती है, क्योंकि 70 भी नहीं ला पाते लोग। बहुत बार ऐसा होता है कि 70 भी नहीं ला पाते, तो बैकलॉग वैकेंसी चला जाता है। तो इसमें क्या इम्पैक्ट करेगा, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट 67 है, तो नॉर्मलाइजेशन से उसका 70 हो जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ है 70, 70, 71 के रेंज में रहता है, इसलिए। लेकिन कुछ कुछ स्टेट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली का, ठीक है, कोई हाई जोन मान लीजिए, यहाँ पे अगर 67 कोई ला रहा है, तो यहाँ पे चांस नहीं है सिलेक्शन का, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन से उसको 71 मिलता है, लेकिन जो नॉर्मली हमारा कट ऑफ है वो 80 चला जाता है, या 75, 76 चला जाता है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल, थोड़ा एडवांटेज आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, या बहुत सारे स्टेट में भी रहता है, साउथ स्टेट में भी हमारा कट ऑफ 70 के रेंज में कुछ कुछ स्टेट में मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ 67 और क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 70+। तो ये सब क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिनका अगर कल एग्ज़ाम है, 12 को एग्ज़ाम है, 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है अगर, तो ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे। अब पेपर का लेवल क्या होगा, मान लीजिए एक सेम हुआ, तो जीए आपका भी हालत ख़राब हो जाएगा जीए में। पेपर का लेवल इजी हुआ, तो जीए में आपको देखेगा कि हो सकता है आपका अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाए, क्या पता क्वांट वो लोग टफ़ कर दे, रीजनिंग टफ़ कर दे, इंग्लिश टफ़ कर दे, तो कुछ भी हो सकता है, वो पेपर के बाद ही पता चलेगा कि सीन क्या है। लेकिन एक्चुअली जो नॉर्मलाइजेशन है वो कोई नहीं बता सकता है, जो अगर बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता कि एसबीआई कितना नॉर्मलाइजेशन कौन से शिफ्ट में, किस स्टूडेंट का क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, किसका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो एसबीआई डिसाइड करेगी। अब मिनिमम कट ऑफ जो 70 मार्क्स है, ठीक है, ये जो चल रहा है, बहुत लोग इस पर ये बता रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 70 से नीचे रहेगा, ठीक है, 70 से नीचे रहेगा, मतलब 60 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा जनरल वाला का, 65 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। ये सब बस देखिए टाइम पास के लिए कहा जा रहा है, ये सब ऐसा नहीं है। एक एक्चुअली जो मुझे लग रहा है, मुझे जो कि 70 से नीचे एसबीआई तो नहीं करेगी, ठीक है, 70 से नीचे नहीं करेगी। इम्पैक्ट आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन 70 से नीचे का सिलेक्शन डाउटफुल है जो करेगी, वरना वो पहले भी कर सकती थी। प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा एक बार हो सकता था कि 70 से नीचे जो कैंडिडेट था, 70 से नीचे उसको सिलेक्शन दे दिया हो गया हो, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि जनरल का सिलेक्शन 70 से नीचे हुआ हो। तो ये कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई चांस है यहाँ पे कि 70 से नीचे का सिलेक्शन होगा। तो वो नॉर्मलाइजेशन के तौर पे अगर 67 कोई ला रहा है, और उस स्टेट का अगर कट ऑफ 71 जा रहा है या 70 जा रहा है, तो हो सकता है वो सिलेक्शन हो जाए। तो ये 67 आप समझ रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है। और ये भी है कि एसबीआई सरप्राइज़ के लिए मानी जाती है, ठीक है, सरप्राइज़ के लिए मानी जाती है, सस्पेंस के लिए मानी जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, वो बाकी एसबीआई की मर्ज़ी है, ठीक है। 70 के नीचे ले ले नहीं ले ले वो मर्ज़ी है, लेकिन बहुत रेयर चांस है, लॉजिकली देखा जाए तो नहीं लेगी, वो 70 के रेंज में ही लेगी, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो जनरल के लिए 70+, एसटी के लिए 60+, एससी के लिए 60+, ये केस ही फॉलोड होगा लास्ट ईयर का, क्यों। और ये भी हो सकता है कि उससे पहले अगर देखा जाए तो 52, 57 पे भी आपका मेंस में सिलेक्शन हुआ है एसटी एससी का, ठीक है, एसटी एससी का, ठीक है। तो हो सकता है एसबीआई जनरल के लिए 70 ले ले, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 ले ले, ओबीसी के लिए आपका 60+ ले ले, ठीक है, और एसटी एससी के लिए आपका 50+ ले ले। ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्टार्टिंग का हेडिंग, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम स्टेट वाइज आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये उस दिन मैंने बनाया था इस पर, तो असम का जो मैंने कट ऑफ बताया था यहाँ पे, असम का जो 430 पे 76.75 था आपका 2023 में। इस बार जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था 80, तो ये हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, पेपर के लेवल की वजह से 80 ना होकर ये 78 के अराउंड हो जाए,
ठीक है, 78 के अराउंड हो जाए, 78 से आप प्लस माइनस ले सकते हैं, जो मैं स्टार्टिंग से बताया हूँ कि +-2 3 आप ले सकते हैं, ठीक है। असम का ये केस, तो इसमें मैं 2 मार्क डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 80 से 78 पे जा रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद, ये एग्ज़ाम से पहले का था। बिहार का अगर बात करूँ यहाँ पे, तो बिहार का सेम ही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो था 78 था, 415 वैकेंसी, इस बार 1111 वैकेंसी है, तो 74 रहने का चांसेस है, ठीक है। बाकी अगर दिल्ली का बात करें, देखिए दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, 437 है तो 81 कट ऑफ गया था, 343 है, तो यहाँ पे कितना होगा। देखिए यहाँ पे भी जो केस है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, यहाँ पे 82 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, बाकी प्लस माइनस आप लगा लीजिएगा। तो ये चेंजेस है जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद का, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक। तो ये था आपका लास्ट वीडियो का, तो ये अभी नहीं लेना है, ये अभी 82 लेकर चलना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए। तो ये असम का भी 80 नहीं लेना है, 78 लेकर चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद गुजरात का अगर बात करें, गुजरात का जो कट ऑफ था ये ठीक है, इसी के अनुसार 820 पे 76.75 गया था, 1073 पे 73। हरियाणा का अगर बात करें 267 पे 80.75, 306 पे 70-80, यही रहने देते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा, इसी के रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। कि नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल का अगर बात करें 180 पे 80.75 और 170 पे 81, तो ये भी रहने का पॉसिबिलिटी है इसी के अराउंड, ठीक है दोस्तों। JNK का अगर हम बात करें, JNK का 88 पे 79 गया था, 141 पे 77, ठीक, तो ये भी ठीक है। कर्नाटक का अगर बात करें तो 450 पे 75, 50 पे 85, तो ये 85 ना होकर मेरे हिसाब से 83 के अराउंड हो सकता है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। साउथ में भी फ्लक्चुएट होता है कट ऑफ, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है लद्दाख में 50 पे 70 गया था, 32 पे भी 70 रहने का पूरा चांसेस है। MP मध्य प्रदेश में 288 था, इस पे 80.75 था, अब यहाँ पे गया 1317, तो यहाँ 75 के अराउंड रह सकता है कट ऑफ, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र का अगर बात करें 100 पे 86 था, 1160 पे 74 के अराउंड, ये सही है। पंजाब का 180 पे 81.75, 569 पे 75, ठीक, ये भी ठीक है। राजस्थान का बात करें 940 पे 80, 445 पे 85 के अराउंड मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजस्थान में भी ये सीन हो सकता है कि आपका 85 के रेंज में रहेगा, ठीक है। तमिलनाडु का अगर बात करें तो 171 पे 84.25, 336 पे 78, तो ये मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ये 77, ठीक है, ये काट देते हैं, ये 77 एक ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी आप +-2 3 लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना में 525 पे 76.75, ठीक है, 525 पे 76.75, 342 पर 78 के अराउंड, ये ठीक है, ठीक। यूपी का अगर बात करें 1781 पे 80.75 और 1894 पे, ये मैं थोड़ा काट दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग 78 के अराउंड, 77-78 के अराउंड रहेगा, तो एक ही मैं बता दिया हूँ यहाँ पे 78। उत्तराखंड का 215 पे 80 था, 316 पे 78, ठीक। उसके बाद वेस्ट बंगाल का 114 पे 86 और 1254 पे 75 का। तो ये चीज़ है दोस्तों यहाँ तक का, ठीक है। बाकी चलिए स्टेट देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर मैं आंध्र प्रदेश का बात करूँ तो आंध्र प्रदेश का 50 वैकेंसी पे जो मुझे डाटा जो मिला है, ठीक है, अगर कुछ इफ़ आई एम रॉन्ग यू जस्ट लेट मी नो, द कट ऑफ लास्ट ईयर वाज 76.75 something like this, okay. So what is the expected cut off for this year, as the vacancy is similar. So again for this also actually the vacancy is similar, so the cutoff also will be. So again for Andhra Pradesh also this year it is expected, the expected cutoff is 75, okay, 675, around 75 only. Now for झारखंड का अगर कहा जाए तो 165 पे कितना वैकेंसी था, 74.25 या समथिंग इसके अराउंड था जो मुझे डाटा मिला है, ठीक है। तो ये जो डाटा है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि अब ये साल का कितना हो। तो झारखंड का ये जो है बहुत
एक्चुअली आप सोर्सेस अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली कट ऑफ नहीं मिलेगा ये झारखंड का, ठीक है। तो ये जो मुझे बहुत लोगों से बात करने के बाद और बहुत डाटा कलेक्ट करने के बाद ही ये पता चला कि 74.25 था, ठीक है। तो झारखंड का इसके अराउंड था। तो इस बार क्या होगा दोस्तों, अब देखिए वैकेंसी इतना है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो मुझे लग रहा है दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ होगा झारखंड का, ये 71-72 के अराउंड रहने का चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कि क्या होगा कि ये इस पे आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है इसी का अराउंड कट ऑफ था। तो और क्योंकि कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे भी हैं जो कहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ 78 के अराउंड रहा है, ठीक है। फिर भी लेकिन अगर देखेंगे वैकेंसी, तो इस बार वैकेंसी के अनुसार अगर मान लीजिए 78 भी होगा, ठीक है, कट ऑफ अगर 78 भी होगा, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा 72 के अराउंड ही होगा, 71-72। तो ऑन एवरेज आप समझ सकते हैं कि 72 हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे। तो 72 प्लस माइनस आप लगा सकते हैं 2-3, ठीक है। तो एक ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 72, ठीक है दोस्तों। ये कट ऑफ है आपका 78 के हिसाब से, और 74.25 के हिसाब से आपका कट ऑफ 71 है, ठीक है दोस्तों। तो ये झारखंड का डाटा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में 212 था, ठीक है, 212। तो 212, तो यहाँ का जो दोस्तों मुझे डाटा मिला है, यहाँ पे 79 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 79 के अराउंड था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो 483 है, तो 483 है, तो यहाँ पे कितना जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑन एवरेज अगर मानूँ मैं, तो यहाँ पे आप 74-75 के अराउंड ले सकते हैं, 75 या 74 के अराउंड। तो एक ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे +-3 आप लोग लगा लीजिएगा अपने से, ठीक है। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है दोस्तों इसके रेंज में रहने का। अब गोवा का अगर बात करें तो गोवा का तो कोई सीन नहीं था, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड में अगर देखिएगा तो ये 71-72 के रेंज में नॉर्थ ईस्ट टाइप है ये स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट का एक वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा। तो इस बार 20 वैकेंसी है, तो 20 पे कितना कट ऑफ जाने का चांसेस है, तो ये जो है मुझे जो लग रहा है ये 72 के अराउंड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका ये सब स्टेट का। चलिए बाकी स्टेट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर केरला का बात करें तो 47 वैकेंसी, ठीक है, 47 वैकेंसी पे 77 के अराउंड था इस यहाँ पे, और 426 पे कितना रहने का चांसेस है आप बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे भी 73-74 के अराउंड हम लोग ले सकते हैं पेपर का लेवल इस बार देखकर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा केरला का है। पुडुचेरी का अगर हम लोग बात करें तो पुडुचेरी का मुझे कोई डाटा नहीं मिला और किसी से बात करके भी कुछ पता नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो लग रहा है ये नॉर्थ ईस्ट टाइप होगा यहाँ पे जो कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि 72-70 के रेंज में कट ऑफ रहने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि 72 के अराउंड कट ऑफ रहने का चांसेस है, ठीक है। 72-73 के अराउंड आप मान सकते हैं यहाँ पे फॉर पुडुचेरी, ओके। सो एक्चुअली if you have any other doubt you can just tell me, okay. The rest are for the Tripura states, okay. So I have discussed all the state. तो दोस्तों बाकी अगर हम स्टेट का बात करें तो देखिए त्रिपुरा का, ठीक है, ओके। एक और स्टेट है दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो उड़ीसा का भाई लोग पूछ रहे थे उड़ीसा का क्या कट ऑफ है। सो द डाटा विच आई हैव रिसीव्ड from different students and which I found that, okay, you can search it on the Google also, it was for 72 vacancy last year. For 72 vacancy it was around 78, okay. So for 362 vacancy what will be the cutoff? So normally I can say that the cutoff will be around 75, okay. So this is expected based on the paper level, okay. Again I'll be making the cutoff once the final exam is completed, finally after the 12th April, okay. Evening you'll be getting the detail of the cutoff, okay. So this was for Odisha, Kerala and Puducherry, okay. So brothers and sisters, so like if any problem from the south you can tell me, okay. Like I've tried in English to explain you, okay. Still if you have any problem you can tell me. त्रिपुरा अगर बात करें तो 77 कटअप था, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो है, सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जो पेपर लेवल हुआ है वो प्रीवियस मतलब वो जो कट ऑफ था हमारा एग्ज़ाम से पहले का था, ये एग्ज़ाम के बाद का है, तो 77 था कट ऑफ। अभी जो पेपर का हम लोग लेवल देखे हैं, ठीक है दोस्तों,
पेपर का जो लेवल देखें उसके अनुसार अगर हम लोग कट ऑफ का बात करें तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो त्रिपुरा का जो सीन था दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिपुरा का गया है आपका कट ऑफ जो था 77.75 शायद, ठीक है। तो 77.75 या 75.75 था, ठीक है, लास्ट ईयर का, ठीक है। तो 26 पे अगर मान लीजिए इतना था तो 65 वैकेंसी पे आपका कितना कट ऑफ हो सकता है त्रिपुरा का, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका जो कट ऑफ है यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिक्रीज़ होगा यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि आपका जो अभी पेपर हुआ है, पेपर का लेवल हुआ है अभी जो 10 तारीख को जो हमारा हुआ है, तो इसके अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो सीन था दोस्तों कि ये कट ऑफ जो है आपका जा सकता है 74 के अराउंड, ठीक है, 74 के अराउंड। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, ये मैं 74 इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेपर का लेवल देखकर, ये 10 तारीख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 74। यूजुअली क्या होता है हमारा ये जो 75 to 80 ना, आसाम और त्रिपुरा में अक्सर देखने को मिलता है 75 to 80 या 80+ कट ऑफ। तो ये रेंज लेना चाहते हैं तो आप रेंज भी ले सकते हैं ये, या फिर इसमें +-3 लगा सकते हैं आप, ठीक है, +-3। क्योंकि असम और त्रिपुरा का जो सीन है दोस्तों, ये चीज़ आपको अक्सर देखने को मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये त्रिपुरा का हो गया। मणिपुर का अगर हम बात करें तो मणिपुर का जो कट ऑफ था वो 75 था, ठीक है, 75 समथिंग था, ठीक है। और एसटी का अगर बात करूँ, एसटी का शायद 65 था, जो हमारे भाई ने बताया था 65 था कट ऑफ। तो यहाँ पे 55 पे कितना जाएगा, तो ये भी आप मान सकते हैं दोस्तों, ये जो पहले भी मैंने बताया आपको, तो कट ऑफ उसी के रेंज में रहने का चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप ये समझ कर चलिए कि यहाँ पे 74 के अराउंड आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मणिपुर में है वो आपको 70 भी अगर आपका है तो आपका पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन का। तो ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पे 74, मैक्सिमम 74। इसमें प्लस मत करना, माइनस ही करना, -3 कर सकते हो आप, प्लस मत करना, प्लस डाउटफुल है कि प्लस जाएगा। तो ये 74 एक ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम इसके रेंज में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 77 के अराउंड जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि लास्ट ईयर का बात करें तो 70 के अराउंड था आपका मणिपुर का कट ऑफ, मतलब 75 के अराउंड, ठीक है। तो इस बार जो मैं बता रहा हूँ कि आपका हो सकता है कि ये 74, ठीक है, और वैकेंसी भी जैसे इंक्रीज़ है इसके अनुसार, ठीक। उसके बाद आसाम का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मेघालय का अगर हम बात करें तो मेघालय का ये सीन है दोस्तों कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो 72.75 के अराउंड था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जा सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका 70 क्रॉस कर रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस पूरा है। बाकी एसबीआई पे डिपेंड करेगा कि क्या है, करना है नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है ना, ये 72 के अराउंड ही मैं रखता हूँ यहाँ पे, या 70 भी आप ले कर चल सकते हैं, मान सकते हैं कि 70 का अराउंड में भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो 72 एक ले लीजिए, बाकी आप यहाँ पे +2 लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना ये 72 भी सेव है, ठीक है। या -2 लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। मिज़ोरम का 17 पे आपका 70 कट ऑफ गया था, 40 पे भी 70 ही जाएगा अगर एसबीआई ये क्राइटेरिया चेंज नहीं किया तो, क्योंकि जो चलता आया है हमेशा से, अगर ये चलता रहा तो 70 ही जाएगा। अरुणाचल का भी आपका ये सीन ही देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी आपका 70 देखने को मिला था लास्ट टाइम 100%, इस बार भी आपको 70 ही देखने को मिलेगा 100%, ये पूरा श्योर है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना लाना भी बहुत बड़ी बात है। या फिर अगर हो सकता है कि एसबीआई अगर नीचे वाले को सिलेक्शन दे रहा है 67 वाले को, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो पे बताया था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आपका 70 पहुँच रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब स्टेट है जो आपका 67 में भी सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी 100% रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड का अगर बात करें तो 70 ही था, 70 पे भी 70 ही रहने का चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो ये कट ऑफ का सिनेरियो रहा है अभी तक का पूरा टोटल स्टेट का। अगर कोई स्टेट मिसिंग हो गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैंने तो पूरा कोशिश किया हर एक स्टेट का डिस्कस करने का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप नॉर्थ ईस्ट का भी आपको आइडिया लग गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं बात करूँ, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल, ठीक है, और मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर,
ये अरुणाचल हो गया और ये नागालैंड हो गया। ठीक है, ये जो 5 स्टेट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्किम का देखते हैं, सिक्किम का मैंने डिस्कस किया कि नहीं, इसका देख लेते हैं पहले। तो ये जो केसेस है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर 70 भी आपका है इस बार, 70 स्कोर आप क्रॉस कर रहे हैं या ला रहे हैं, तो आपका चेस सिलेक्शन का चांस बनता है ओवरऑल, क्योंकि ये हाई चांसेस है कि ये 70 के रेंज में रहेगा दोस्तों। वरना फिर अगर ज़्यादा होता है तो बैकलॉग वैकेंसी चला जाएगा इसमें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसमें 70 का रेंज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं कि सिक्किम का डिस्कस किए कि नहीं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। तो दोस्तों सिक्किम बचा था, ठीक है। तो सिक्किम का 4 था और इस बार जो है 56 वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका अगर देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर का कट ऑफ मुझे याद नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कंफर्म है कि ये आपका कट ऑफ जितना भी होगा 75-76 के अराउंड होगा, ठीक है। तो इसका कोई डाटा नहीं है दोस्तों मेरे पास, ठीक है। तो किसी के पास है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया बहुत सारे भाई बहन से पूछने के लिए और गूगल किया, बहुत सारे अलग अलग चैनल से बहुत चेक किया, लेकिन सही मेरे को जानकारी नहीं मिला। तो इसका मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और एक्चुअली अगर देखा जाए जितना जानकारी मिला मैंने बाकी आप लोगों को क्लियरली बता दिया दोस्तों। अगर 76 का अराउंड रहा होगा फॉर एग्जांपल, तो ये 56 पे देखिए, यहाँ पे भी एक बात आपको क्लियरली बताता हूँ, ये भी एक नॉर्थ ईस्ट टाइप स्टेट है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। जहाँ पे यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे इस बार का केस में मैंने सिक्किम को भी ये रेंज 70 के रेंज में लेता हूँ। तो 70 भी अगर आप आ रहा है तो आपका चांस बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों मैं कह रहा हूँ 70 क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, और यहाँ पे हाई 75 ऑन एवरेज मैं पहले देखा हूँ 75 के अराउंड, ठीक है। 80 प्लस भी गया है पहले, ठीक है। लेकिन 75 अगर आपका आ रहा है तो पूरा आप सेफ साइड अपने आप को मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बंगाल के कैंडिडेट भी बहुत जाएंगे, बिहार के कैंडिडेट, यूपी के कैंडिडेट बहुत जाते हैं, और जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है, बात होता है, तो बच्चे कहते हैं कि सिक्किम जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे भी 75 आप सेफ़ हैं, पूरा सेफ़ हैं। लेकिन पेपर के लेवल देखकर अभी तक जो लग रहा है मुझे कि 70 ही जाना चाहिए इसका भी कट ऑफ सिक्किम का। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। सिक्किम का तो कट ऑफ आप सेफ समझ सकते हैं 70 to 75। इसका मैं रेंज बता देता हूं दोस्तों, ये रेंज में मैं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन केस है, तो ये 70 to 75 रेंज में रखूंगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा सिक्किम का। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और स्टेट बचा था शायद, ओके, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे ओके, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का ये 74.20 में 23 में गया था 74.75, और इसका जो मैंने बताया था 72 के अराउंड, जो कि सही बताया था। 70 पे 70 भी जा सकता है, तो पेपर का लेवल ये हमें 70 के रेंज में रखूँगा, ठीक है। ये 70 अंडमान निकोबार भी 70 के रेंज में रखेगा। लास्ट टाइम मैंने 72 बोला था, तो आप 70 +3 आप ऐड करके रख लीजिए, मान के चलिए। लेकिन एक ही खतर बचाया, हो सकता है यहाँ पे 70 हो जाए, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ है, 20 से डायरेक्ट 70 हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो ये डिटेल था कट ऑफ का, पूरा मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। अब कल जब एग्ज़ाम होता है हमारा 12 अप्रैल का, तो उसके बाद हम लोग फाइनली एक कट ऑफ फिर से लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार ये देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ आइडिया लग गया होगा दोस्तों। तो ये पूरा मेहनत करके बहुत लगा है दोस्तों, इसमें डाटा कलेक्ट करने में। बहुत लोग ये होता है कि देखिए दोस्तों, ये जो डाटा है जो भी मैं कलेक्ट किया हूँ, इस पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर स्टेट छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नॉर्थ ईस्ट का भी सारा स्टेट मैंने नॉर्थ ईस्ट भी डिस्कस कर लिया पूरा, केरला भी मतलब साउथ का सारा डिस्कस कर लिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सारा चीज़ का डिस्कशन हो चुका है इसमें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट अपकमिंग आपका रिजल्ट के लिए और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए।